Good morning, all of you, and welcome to my YouTube channel Behavior Education's Upkar. Today we will discuss part 6 of modern Indian history which will be important for your exam. तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जो प्राचीन भारत में जो आधुनिक भारत का इतिहास रहा उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसका भाग 6 लेके आया हूं, जिसमें किसके बारे में, राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले भाग 5 कंप्लीट हो गया, आज उसका भाग 6 है। किसका? आधुनिक भारत के इतिहास का भाग 6 है, जिसमें प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन कब से लेके 1885 से 28 दिसंबर 1885 से लेके 1947 तक जितने भी महत्वपूर्ण क्या हुए आंदोलन हुए हमारे भारत पे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, वहीं अगर आपको बता दूं, देखो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में A.O. ह्यूम द्वारा क्या किया गया, इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, और इसमें प्रमुख जो क्या क्या थे आंदोलन, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में, मुस्लिम लीग की स्थापना होगी, दिल्ली दरबार, होम रूल आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन हो गया, नेहरू रिपोर्ट, पूर्ण स्वराज सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो गया, गांधी इरविन समझौता हो गया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो गया, तृतीय गोलमेज सम्मेलन हो गया, सांप्रदायिक निर्णय क्या थे, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ, अगस्त प्रस्ताव क्या था, क्रिप्स मिशन क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, राजगोपालाचारी फार्मूला क्या था, वहीं वेवेल योजना जिसे शिमला सम्मेलन भी कहा गया वो क्या था, कैबिनेट मिशन क्या था, ठीक है, एटली की घोषणा क्या थी, और अंतिम में जो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को, जब क्या हमारे देश को क्या मिली, आजादी मिली 1947 में, तब तक के जितने भी प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन हैं इनका संक्षिप्त में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जो आपके लिए क्या होगा, लड्डू साबित होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला। ठीक है, तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर, कितना, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। ठीक है, कब की गई कांग्रेस की स्थापना, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। ठीक है, एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी जिसका क्या नाम था, A.O. ह्यूम था, उसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या की गई, स्थापना की गई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, इसकी अगर पहली बैठक की बात करें, जो मीटिंग बोलते हैं जिसे पहली बैठक की बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो कहां हुई थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष पूछ लिया जाता है। ठीक है, जब क्या पूछ लेगा कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, तो उस समय पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र चटर्जी क्या थे, उस समय पहले अध्यक्ष थे। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, तो ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में महत्वपूर्ण फैक्टर। ठीक है, ज्यादा हमें पढ़ना नहीं है, जो आपके लिए इंपोर्टेंट होगा, इसकी स्थापना होगी, किसके द्वारा की गई, पहली बैठक कब हुई और कौन सी जगह हुई। ठीक है, कितने प्रतिनिधि थे इसमें भाग लेने वाले, जो इंपोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, बंगाल विभाजन के बारे में। ठीक है, कब बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में हुआ था। पूरी डेट क्या है बंगाल विभाजन की, 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन की क्या की गई, घोषणा की गई। क्यों? राष्ट्रीय चेतना का दमन करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। पूरे देश में 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया। उस समय पूरे देश में क्या, 16 अक्टूबर 1905 को क्या, शोक दिवस मनाया गया। ठीक है, इस अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के फलस्वरूप 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो कब बताया इसकी घोषणा कब की गई, राष्ट्रीय चेतना का दमन करने के लिए लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 अगस्त 1905 को इसकी घोषणा की गई, और पूरे देश में 16 अक्टूबर 1905 को क्या, शोक दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं इस अवसर पर हमारे जो गुरुदेव हैं
रविंद्रनाथ टैगोर, जिनकी प्रसिद्ध कृति गीतांजलि है, ठीक है, उनने क्या लिखा, आमार सोनार नामक बांग्ला गीत लिखा, ठीक है, और जो बाद में बांग्लादेश का क्या बना, राष्ट्रगान बना। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के फलस्वरूप 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, ठीक है। तो ये बंगाल विभाजन से इंपोर्टेंट फैक्ट थी। अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 में हुई, ठीक है। आइए पूरा जान लेते हैं। देखो, नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, ठीक है। कब की गई मुस्लिम लीग की स्थापना, तो देखो नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। सलीमुल्लाह लीग के संस्थापक अध्यक्ष थे, जबकि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने, मुश्ताक हुसैन ने की थी, ठीक है। इस मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष तो कौन थे हमारे, सलीमुल्लाह लीग थे, ठीक है। जबकि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, मुश्ताक हुसैन ने इसकी अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। मुस्लिम लीग ने अमृतसर अधिवेशन 1908 ईस्वी में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे 1909 ईस्वी में माल्लो मिंटो सुधार मान लिया गया, ठीक है। देखो क्या किया गया, जो मुस्लिम लीग बनाई गई थी कब, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उसने क्या किया कि जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था 1908 ईस्वी में, मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग उठाई, जिसे 1909 में क्या मान लिया गया, माल्ले मिंटो सुधार मान लिया गया था, ठीक है, याद रखना। अब चर्चा कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, दिल्ली दरबार के बारे में, ठीक है। 1911 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। देखो 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का क्या किया गया, आयोजन किया गया। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के स्वागत में किया गया था। यह दिल्ली में जो भव्य दरबार का आयोजन किया गया 1911 में, ये इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के स्वागत के लिए किया गया था इस दरबार का आयोजन, ठीक है। इसमें बंगाल का विभाजन रद्द करने तथा भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी, ठीक है। पहले जो भारत की राजधानी थी कहां थी, कलकत्ता थी, लेकिन जो ये दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, इसमें क्या किया गया, बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। बिहार एक अलग राज्य बना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। बिहार उस समय क्या बना, एक अलग राज्य बना, जिसमें क्या था, उड़ीसा भी शामिल था, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, होम रूल आंदोलन क्या था, ठीक है, 1916 ईस्वी में, ठीक है। देखो एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अडियार में इसकी स्थापना की। देखो होम रूल आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा कब की गई, एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में अडियार में इसकी स्थापना की गई। इसके प्रथम सचिव जॉर्ज अरुडेल थे। कौन थे, जॉर्ज अरुडेल इसके प्रथम सचिव थे। बाल गंगाधर तिलक ने पूना में होम रूल लीग गठित किया था, और पूना में किसने किया, बाल गंगाधर तिलक ने पूना में होम रूल लीग का क्या किया, गठन किया। तो बात करें तो एनी बेसेंट कौन थी, ठीक है। एनी बेसेंट वॉज ए ब्रिटिश सोशलिस्ट, ठीक है, क्या थी, एक ब्रिटिश सामाजिक कार्यकर्ता थी। बात करें वहीं ये क्या थी, देखो एनी बेसेंट क्या थी, एक अग्रणी आध्यात्मिक थियोसोफिस्ट महिला अधिकारी की समर्थक, लेखक, वक्ता एवं भारत प्रेमी महिला थी, ठीक है, भारत प्रेमी महिला थी। सन 1917 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनी थी, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1847 को इनका जन्म हुआ था। वहीं 20 सितंबर 1933 को इनका क्या हो गया, देहांत हो गया, ठीक है। अगर बात करें इनकी थोड़ी जीवनी के बारे में बात करें तो देखो जीवनी, इनका जन्म लंदन शहर में हुआ था, ठीक है। इनके पिता अंग्रेज थे, पिता पेशे से डॉक्टर थे। पिता की डॉक्टरी क्या थी, पेशे से अलग गणित एवं दर्शन से गहरी रुचि थी। इनकी माता एक आदर्श क्या थी, आयरिश महिला थी। डॉक्टर बेसेंट के ऊपर इनके माता के धार्मिक विचारों का गहरा प्रभाव पड़ता, ठीक है। खैर हमें इनके बारे में ज्यादा नहीं जानना है। अगर आपको इनकी जीवनी के बारे में जानना है तो मैं उसका एक अलग क्या लेके आऊंगा, लेक्चर लेके आऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अडियार में किसकी स्थापना की थी, होम रूल आंदोलन की स्थापना की थी, ठीक है। अब चर्चा करते हैं, नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, गांधी युग बोलते हैं जिसे, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपको महात्मा गांधी जी के जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन किए थे उन्होंने, ठीक है, उसके बारे में जानना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे उसकी एक अलग सीरीज है, जिसमें महात्मा गांधी के ही क्या है, सारे
किए गए हुए आंदोलनों की चर्चा की गई है। ठीक है, तो अभी चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग। महात्मा गांधी के जो आंदोलन किए थे बहुत ही क्या थे, जबरदस्त धांसू व्यक्ति थे, बहुत ही खतरनाक व्यक्ति थे, जहां तहां क्या कर देते थे, अनशन कर देते थे। ब्रिटिश सरकार को हिला के रखने की क्षमता थी इनमें। ठीक है, अफ्रीका गई, वहां भी इन्होंने क्या कर दिया, अफ्रीका को लोगों को हिला के रख दिया। ठीक है, वहीं ब्रिटिश सरकार को क्या कर देते, उनका क्या कर देते थे, हिला के रख देते, उन्हें दौड़ा दौड़ा के उनकी क्या करते थे, हालत खराब कर देते थे हमारे महात्मा गांधी जी। ठीक है, मोहन चंद करमचंद गांधी जी। ठीक है, याद रखना। इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं थोड़ी। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, वे 1893 ईस्वी में अफ्रीका गए तथा रंग भेद नीति के खिलाफ इन्होंने क्या कर दी, आवाज उठा दी। मैंने क्या बोला कि अफ्रीकी लोगों को भी इन्होंने क्या कर दिया, हिला के रख दिया। ठीक है, 1893 में कहा चले गए, अफ्रीका चले गए और वहां रंग भेद नीति चलती थी, जो उस समय रंग भेद नीति चलती थी उसके खिलाफ भी इन्होंने क्या कर दी, आवाज उठा दी। ठीक है, और जनवरी 1915 में ये कहाँ आए, भारत लौटे। ठीक है, जनवरी 1915 में भारत लौटे थे महात्मा गांधी। वहीं 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। कब की, 1916 में अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। अप्रैल 1917 में बिहार चंपारण के किसानों पर नील की खेती, जिसे क्या बोला गया, तीन कठिया पद्धति कहा जाता है। ठीक है, नील की खेती, उसमें जो अंग्रेज सरकार थे किसानों को क्या करते थे, जबरन नील की खेती करने के लिए बोलते थे। ठीक है, तो उसके खिलाफ भी इन्होंने क्या किया, आवाज उठाई थी। बिहार से एक व्यक्ति थे, कौन थे, राजकुमार शुक्ला, इन्हें बुलाने आए थे। ठीक है, बोला कि हमारे बिहार पे चंपारण पे क्या कर रहे हैं, जबरन हमसे नील की खेती करवा रहे हैं, तो आप वहां चलो, आवाज उठा दो, आंदोलन कर दो। इस नील की खेती, जिसे क्या बोला गया, 3 कठिया पद्धति कहा गया, इसके बंद करने की आप कृपया कीजिए महाराज गांधी जी, महात्मा गांधी जी, आप हम पे कृपा करें। और ये जो गंदी रणनीति है, ये प्रथा है नील की खेती वाली, किसानों पे जबरन थोपी जा रही है, इसके विरुद्ध आप आवाज उठाए। तो चले गए, अपनी लाठी पकड़ी, धोती पहनी, टोपी पहनी सर पे, गांधी जी चल दिए कहाँ, चंपारण। चलो हम चंपारण जाएंगे, वहां आंदोलन करेंगे, जो नील की खेती हो रही है, 3 कटिया पद्धति है, इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, चल दिए महात्मा गांधी, और वहां भी हिला के रख दिया ब्रिटिश सरकार को। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को इसकी भनक लग गई कि गांधी जी और वो जो बुड्ढे जी हैं, जो आंदोलन करते हैं, अनशन कर देते हैं, जगह जगह धरना कर देते हैं, वो शायद कहाँ आ रहे हैं, चंपारण आने वाले हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों को भनक लगी, उनने क्या कर दिया, गांधी जी को रोकने के क्या कर दिए, बहुत ही क्या किए, प्रयत्न किए। ठीक है, यहां तक कि क्या कर दिए, गांधी जी को बसों में तक आना उन्हें अलाउ नहीं किया था। ठीक है, लेकिन गांधी जी क्या थे, बहुत ही तेज, बहुत ही क्या थे, बुद्धिमान, बहुत ही सन की, बहुत ही अच्छे, बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति थे। ठीक है, उनने बोला नहीं, मैं तो जाऊंगा बिहार, चंपारण पे जाऊंगा और राजकुमार शुक्ला की मांगों को लेके आवाज उठाऊंगा, और जो जबरन जो नील की खेती थोपी जा रही है वहां के किसानों पे, उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा और उसको क्या करूंगा, समाप्त करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए भी कहा गया, ये चंपारण गए थे नील की खेती समाप्त करने के लिए, और वहां उसके लिए इन्होंने क्या किया, आवाज उठाया, अनशन रख दिया, धरना लग दिया। ठीक है, जो सफल रहा। ठीक है, चंपारण के पश्चात गांधी जी ने अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 ईस्वी के मुद्दे पर हस्तक्षेप किया। देखो, जैसे 1917 में इन्होंने चंपारण में क्या कर दिया, हड़ताल किया, सफलता प्राप्त हुई, तो तुरंत उसके 1 वर्ष पश्चात गांधी जी रुके नहीं, फिर इन्होंने क्या पकड़ा, अपनी लाठी पकड़ी, धोती पहनी, कुर्ता पहना, ये चल दिए कहाँ, अहमदाबाद में जो मिल हड़ताल चल रहा था, जो मिलों में जो कम सैलरी, कम वेतन पे जो मिल श्रमिक थे, उन पे जो एक अत्याचार हो रहा था, उनके लिए इन्होंने क्या कर दी, हड़ताल कर दी। ठीक है, उसके मुद्दे पे इन्होंने क्या कर दिया, हस्तक्षेप कर दिया। ठीक है, तुरंत 1 साल बाद ही चले गए कि अब अहमदाबाद में जो मिल हड़ताल हुआ है उसके विरुद्ध अब क्या करेंगे, आवाज उठाऊंगा, और उस पे इन्होंने क्या कर दिया, हस्तक्षेप कर दिया। ठीक है, तो याद रखना, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में, और 17 में क्या, चंपारण में जो किसानों के को जबरन नील की खेती करवाई जा रही थी, उसके विरुद्ध आवाज। ठीक है, वर्ष 1918 गुजरात में खेड़ा में लगान अदायगी के विरुद्ध भी आंदोलन चला। देखो, फिर इन्होंने बैठे नहीं, वही जिस वर्ष अहमदाबाद मिला हड़ताल किया, उसी वर्ष इन्होंने क्या बोला, अब गुजरात में जो खेड़ा में लगान, अत्यधिक लगान उगाया जा रहा है, उसमें भी इन्होंने क्या कर दिया, हस्तक्षेप कर दिया, उसमें भी इन्होंने आंदोलन कर दिया। देखो,
एक के बाद एक आंदोलन करते जा रहे हैं, एक के बाद एक आंदोलन करते जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि कितने पावरफुल होंगे, कितनी शक्तियां होंगी इनके पास, कितने बुद्धिमान होंगे ये, जो इनके आंदोलन ऐसे आंदोलन करते थे जो 101% इनके आंदोलन क्या रहते थे, सक्सेस रहते थे। ऐसे आंदोलन कर देते थे हमारे गांधी जी, ठीक है। जहां था अनशन अमरण में बैठ जाते थे, ठीक है। ब्रिटिश सरकार डर जाती थी कि अरे बुढ़वा तो मर जाएगा, है गांधी जी क्या मर जाएगा। ऐसे नहीं, बड़े बड़े अनशन रखते थे, हमारे देश के लिए पूरे कुर्बान की थी इन्होंने अपनी जीवन पूरी, बिल्कुल न्यौछावर कर दी थी हमारे भारत माँ के लिए इन्होंने, ठीक है। तो खेड़ा लगान में भी इन्होंने क्या कर दिया 1918 में, उसके विरुद्ध भी आंदोलन चलाया, ठीक है। देखो एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखो भारत में क्रांतिकारी भावना को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की 1919 ईस्वी। देखो 1919 से आपको याद आना चाहिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर नामक में एक नरसंहारक घटना हुई थी, जिसे क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। किसने नरसंहारक हत्या की थी? जनरल डायर द्वारा, ठीक है। तो 1919 से आपको याद आने चाहिए, बहुत सारे फैक्ट बनते हैं, ठीक है। तो देखो 1919 में जो विधेयक लाया गया था उसे रॉलेट एक्ट अथवा काला कानून कहा गया था, ठीक है। रॉलेट एक्ट 1919 में जो कानून लाया गया, काला कानून या रॉलेट एक्ट कहा गया इसे, ठीक है। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहा गया। आपसे पूछ लिया जाए कि किस अधिनियम को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया, वेरी इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे आयोग, ठीक है, कि वह कौन सा कानून है, कौन सा अधिनियम है जिसको क्या बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील की संज्ञा दी गई, ठीक है। तो ये कौन सा है? रॉलेट एक्ट, ठीक है, जिसे काला कानून कहा गया। तो एक्स्ट्रा नॉलेज रखना, स्टार लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन जो घटना हुई थी, नरसंहारक घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। कब हुई? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर जलियांवाला बाग में डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन कुचली, ठीक है, कुचली की गिरफ्तारी के विरोध में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया? डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन को क्या कर दिया? गिरफ्तार कर लिया। इनके चाहने वाले अमृतसर के बहुत सारे व्यक्ति थे, ठीक है। तो इनके जमानत पे, इनके रिहायत पे क्या कर दिया? अमृतसर के जो जलियांवाला बाग है उस पे क्या किया जा रहा था? एक सार्वजनिक शांत सभा का आयोजन किया जा रहा था, ठीक है। जनरल डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना के हजारों की संख्या में मौजूद लोगों पर क्या कर दी? गोली चलवा दी। लगभग 1000 लोग मारे गए और 1500 से अधिक लोग घायल हो गए। इस हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। देखो ऐसे भी हरामी व्यक्ति थे, ठीक है, हरामी भारतीय व्यक्ति हंसराज, ठीक है। ऐसे मतलब कि नमक हरार, चोर बोल सकते हैं, इसे दलाल बोल सकते हैं, ठीक है, जिसने क्या किया? भारतीय होते हुए क्या क्या एक ब्रिटिश डायर का क्या क्या सहयोग किया। इस कांड के विरोध के स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने, नाइटहुड के नाम से जाना जाता था, जो इन्हें उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ को दिया गया था। इस कांड के बाद इन्होंने क्या कर दिया? ये नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी। वही महात्मा गांधी, कैसर हिंद के नाम से जाना जाता है महात्मा गांधी को, ठीक है, कैसर हिंद के नाम से जाना जाता है, इन्होंने भी क्या कर दिया? वापस कर दिया। वही जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी, ठीक है। देखो इस घटना के दुख को व्यक्त करते हुए हमारे क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, महात्मा गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी, वहीं जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि क्या कर दी? त्याग दी। इस घटना को क्या करते हुए? निंदनीय बताते हुए, इस पे दुख जताते हुए, ठीक है। इन तीन महाव्यक्तियों ने क्या कर दिया था? अपनी जो ब्रिटिश सरकार द्वारा उपाधि प्राप्त थी इन्हें त्याग दिया। नाइटहुड, कैसर हिंद, राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। कौन सी घटना में? 13 अप्रैल 1919 के बैसाखी के दिन जो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके खिलाफ ये दुख प्रकट करते हुए इस उपाधियों को क्या कर दिया? त्याग दिया, ठीक है। अब चर्चा कर लेते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में, ठीक है। 1920 में हुआ था। कब? देखो व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करते हैं। 23 नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया था, ठीक है। इस कमेटी का गठन कब हुआ?
23 नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का क्या हुआ, गठन हुआ। 31 अगस्त 1920 को क्या मनाया जाता है, खिलाफत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से तिथि को खिलाफत दिवस मनाया जाता है, तो 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने की थी। ठीक है, किसने की थी इस आंदोलन का नेतृत्व, एक तो मोहम्मद अली थे और दूसरे कौन थे, शौकत अली ने इस आंदोलन का क्या किया, नेतृत्व किया। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं जो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था असहयोग आंदोलन के बारे में। ठीक है, 1920 ईस्वी में। ठीक है, देखो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में। ठीक है, ये असहयोग आंदोलन का क्या हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ था। इस आंदोलन के दौरान शिक्षण संस्थाओं तथा न्यायालयों का बहिष्कार किया गया। ठीक है, किसका बहिष्कार किया गया, शिक्षण संस्थाओं और न्यायालयों का क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। अगस्त 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत, मोहम्मद अली को सर्वप्रथम इस आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चोरी चोरा। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को प्रदर्शनकारी भीड़ द्वारा पुलिस के 22 जवानों को थाने में के अंदर जिंदा जलाया गया। ठीक है, क्या बोला कि अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की और मोहम्मद अली को सर्वप्रथम इस आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित जो चोरी चोरा में 5 फरवरी 1922 को प्रदर्शनकारी भीड़ द्वारा पुलिस के 22 जवानों को थाने में क्या कर दिया गया, जिंदा जला दिया गया। इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, इस घटना के आहत होकर गांधी जी ने क्या किया, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, तो क्या है जो चोरी चोरा कांड हुआ, घटना है, तो ये क्या है, चोरी चोरा कांड क्या है, बताओ मुझे। तो क्या है चोरी चोरा कांड, देखो चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा में हुई थी, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। जवाबी कार्यवाही में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें कितने पुलिस बताए मैंने, 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया गया, जिसमें उनके सभी कब्जेदारी मारे गए। इस घटना के कारण 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई। महात्मा गांधी जो हिंसा के घोर विरोधी थे ने इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के स्वरूप क्या किया, 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन पर रोक लगा दी। ठीक है, क्या थे, हिंसा के क्या थे, ये घोर विरोधी थे। ठीक है, अहिंसा परमो धर्मम। ठीक है, अहिंसा परमो धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे हमारे गांधी जी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट साइमन कमीशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में, साइमन कमीशन के बारे में आप चर्चा कर लेते हैं, 1927 ईस्वी की साइमन कमीशन। ठीक है, तो यह कमीशन कब पहुंचा बंबई, 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन बंबई पहुंचा था। ठीक है, चर्चा करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाले आयोग की स्थापना की थी, जिसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन बंबई पहुंचा। इस आयोग का कार्य इस बात की सिफारिश करना था कि भारत में संवैधानिक विस्तार का स्वरूप कैसा हो। ठीक है, देखो ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाले आयोग की स्थापना की थी, जिसमें सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। और वहीं 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन कहां पहुंचा था, बंबई पहुंचा था। इसका कार्य क्या था, इस बात का सिफारिश करना था कि भारत में संवैधानिक विस्तार का स्वरूप कैसा हो। ठीक है, इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं करने का कारण भारत में इसका तीव्र विरोध था। देखो इस आयोग में भारत वालों को शामिल नहीं किया, किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया। जो 7 सदस्यीय वाले आयोग था, इसमें सभी सदस्य क्या थे, ब्रिटिश थे, तो इसमें भारतीय नहीं थे। तो इसका क्या हुआ, भारत में तीव्र से इसका क्या कर दिया गया, विरोध किया गया। ठीक है, आयोग के विरोध के दौरान लाहौर में लाठी की गहरी चोट के कारण 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। देखो आयोग के विरोध के दौरान क्या हुआ, लाहौर में लाठीचार्ज होगी। इस लाठीचार्ज में गहरी चोट के कारण हमारे कौन, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई 1928 में। ठीक है, लाठीचार्ज में इन्हें गहरी चोट लग गई इनकी सर पे। ठीक है, और क्या होगी, इनकी मृत्यु होगी। ठीक है, ये शहीद होगी। ठीक है, अब चर्चा करते हैं साइमन के बाद हम नेहरू रिपोर्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, 1928 की नेहरू रिपोर्ट क्या थी। ठीक है, 19 मई 1928 को पंडित मोतीलाल नेहरू
नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए 8 सदस्यीय समिति गठित की गई। इस समिति ने अगस्त 1928 को संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। किसे कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट। देखो 19 मई 1928 को पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए एक 8 सदस्यीय समिति गठित की गई। इस समिति ने अगस्त 1928 को संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस रिपोर्ट को ही क्या किया गया? कहते हैं नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट ने भारत की क्या कहा कि डोमिनियन स्टेटस का समर्थन किया था। किसका समर्थन किया था? डोमिनियन स्टेटस का समर्थन किया था। इस रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं पूर्ण स्वराज की। ठीक है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मैंने आपको बताते आया हूं कि स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया। ठीक है, 4 बार बता दिया है। जितने भी जहां स्वराज शब्द निकलता है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष ने किया था। ठीक है, और किसने किया था? आप मुझे कमेंट में करना। 3 व्यक्तियों ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा, किसने बोला था? ठीक है, तो स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया है आप मुझे कमेंट पे बताएंगे। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज 1929 ईस्वी की बात कर लेते हैं। ठीक है, दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था। ठीक है, 1929 में इसका कहां हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। ठीक है, इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। कांग्रेस ने इस ऐतिहासिक अधिवेशन में क्या किया? पूर्ण स्वराज की घोषणा की। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। वही 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी पूर्ण स्वराज में। ठीक है, याद रखना। अब चर्चा करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? देखो, महात्मा गांधी ने यूरिन के समक्ष 13 जनवरी 1930 को 11 सूत्री प्रस्ताव रखा। क्या रखा? 11 सूत्री प्रस्ताव रखा 13 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने। किसके बीच? वायसरॉय यूरिन के बीच। तो इसे क्या कहा गया? क्या रखा गया? 11 सूत्री प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, गांधी जी द्वारा प्रस्तुत मांगों पर विचार न करने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। ठीक है, गांधी जी ने जो प्रस्ताव रखा इस पे कोई विचार नहीं किया गया यूरिन द्वारा, तो इसके कारण इन्होंने क्या रखा? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। वहीं 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से 322 किलोमीटर दूर दांडी मार्च किया तथा 6 अप्रैल को नमक कानून को तोड़ा। देखो, इन्होंने क्या किया? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने, ठीक है, 79 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से 322 किलोमीटर दांडी मार्च किया तथा 6 अप्रैल को नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, गांधी जी द्वारा नमक कानून को कब तोड़ा गया? तो 6 अप्रैल को तोड़ा गया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, दिल्ली चलो। ठीक है, ये नारा किसने दिए थे? हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने द्वारा दिए गए थे। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना किससे की? नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की है। देखो, जो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दी? गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह थी उसकी तुलना किससे की? नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। ठीक है, अब चर्चा करते हैं, ये देखो, अब चर्चा करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद चर्चा करेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में। ठीक है, 1930 से 31 ईस्वी की बात है। तो यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। और किस वर्ष किया गया? तो 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1921 तक लंदन में आयोजित किया गया था ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, इस सम्मेलन में कांग्रेस के बहिष्कार के फलस्वरूप 19 जनवरी 1931 को समाप्त हो गया। देखो, इस सम्मेलन का क्या कर दिया? कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। उसके फलस्वरूप 19 जनवरी 1931 को क्या हो गया? यह सम्मेलन समाप्त हो गया। ठीक है, अब चर्चा करते हैं, देखो, गांधी यूरिन समझौता। ठीक है, 1931 में ही हुआ। महात्मा गांधी और वायसरॉय यूरिन के मध्य 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ जिसे गांधी यूरिन समझौता कहा गया। ठीक है, महात्मा गांधी और वायसरॉय यूरिन के बीच क्या हुआ था? 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी यूरिन समझौता कहा गया। और क्या जानते हो आप यूरिन के बारे में? बताओ, लॉर्ड यूरिन के बारे में और आप क्या जानते हो बताओ। तो देखो, लॉर्ड यूरिन के बारे में बताता हूं। ठीक है, जो मैंने क्या बताया आपको बताओ मुझे। जो गांधी यूरिन समझौता बताया, इसमें मैंने आपसे पूछा कि जो लॉर्ड यूरिन थी इसके बारे में आप क्या जानते हो। देखो,
लालदेव ने 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। वहीं 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की क्या की गई, घोषणा की गई थी, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। और मार्च 1921 में गांधी यूरिन समझौता हुआ, जो क्या था वो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। चलो चर्चा करते हैं आगे। अब बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में आयोजित हुआ था, ठीक है। यह सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया। जिसमें क्या किया, कांग्रेस ने भाग लिया था इसमें, ठीक है। द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में ही हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा। देखो यह सम्मेलन क्या रह गया, असफल रहा। क्यों रहा, क्या कारण रहा, क्या रीजन रहे, जो सांप्रदायिक समस्या पर विवाद होती है उसके कारण जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था यह असफल रहा, ठीक है। लंदन से वापस आकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया, ठीक है। देखो लंदन से ही वापस आते हुए इन्होंने क्या कर दिया, पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया, ठीक है। अब चर्चा करते हैं जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में, इसके बारे में, ठीक है। 17 नवंबर 1932 से आरंभ तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। गोलमेज सम्मेलन हुआ तृतीय जो, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड था, ठीक है। ये तीन जो प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय, तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड थे उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं जो सांप्रदायिक निर्णय थे 1932 ईस्वी के, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, व्याख्यात्मक रूप में। देखो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। किसकी, कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को की थी। इसमें दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव भी रखा गया इसी सांप्रदायिक निर्णय में, ठीक है। इसके विरोध में गांधी जी ने जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था। मैंने क्या बताया, गांधी जी जहां उन्हें लगे अत्याचार हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, वही क्या कर देते थे, आमरण अनशन में उतर जाते थे, ठीक है। वही उन्होंने क्या किया, इसके विरोध में 20 सितंबर 1932 में ही जेल के अंदर क्या कर दिया, आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया, ठीक है। मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी के प्रयत्नों से 25 सितंबर 1932 को गांधी जी व अंबेडकर जी के बीच क्या हुआ, पूना समझौता हुआ, ठीक है। 25 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच कौन सा समझौता हुआ था, तो पूना समझौता हुआ था। किसके प्रयत्नों से, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद जी और राजगोपालाचारी के प्रयत्नों से, ठीक है। वहीं समझौते के अंतर्गत संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। साथ ही हरिजनों के लिए सुरक्षित 75 स्थानों को बढ़ाकर 148 कर दिया गया था, ठीक है। तो ये थे जो सांप्रदायिक निर्णय थे, ये इसके अंतर्गत निर्णय लिए गए महत्वपूर्ण, ठीक है। अब चर्चा करते हैं जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है, इसका जन्म कहां से हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। भारत में प्रथम क्रांतिकारी घटना 22 जून 1897 ईस्वी को घटी थी, ठीक है। जब क्या, चाफेकर बंधु ने पूना में प्लेग अधिकारियों की हत्या कर दी थी, ठीक है। बात करें कि प्रथम जो क्रांतिकारी घटना हुई थी तो 22 जून 1897 ईस्वी को घटी थी, जब चाफेकर बंधु ने क्या कर दिया, पूना में प्लेग अधिकारियों की हत्या कर दी थी। वहीं अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर ने की थी। अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई, बीडी सावरकर द्वारा की गई। वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट को ही मैंने यहाँ पे क्या किया है, संलग्न किया गया है, ठीक है। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, ठीक है। देखो इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा, कहां और कब की गई, तो इंडिया हाउस की स्थापना देखो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया गया था, ठीक है। वहीं देखो सचिंद्र सान्याल हो गए, जोगेश चंद्र चटर्जी हो गए, रामप्रसाद बिस्मिल हो गए और चंद्रशेखर आजाद ने अक्टूबर 1924 ईस्वी को कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का गठन किया था। किसने किया, HRA, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया, देखो सचिंद्र सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने अक्टूबर 1924 को कानपुर में इस क्रांतिकारी संस्था का क्या किया, गठन किया गया था, ठीक है, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। वहीं इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी स्थान में ट्रेन पर डकैती का जो सरकारी खजाना था उसे लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से चर्चित है। देखो काकोरी कांड के नाम से कौन सी घटना चर्चित है, देखो इसी संस्था द्वारा, ठीक है, कौन से संस्था द्वारा, जो किसके द्वारा, अक्टूबर 1924 में कानपुर में क्रांतिकारी संस्था बनाई गई थी,
HRA उसी के द्वारा 9 अगस्त 1925 को लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी स्थान में ट्रेन पर डकैती कर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना किसके नाम से प्रसिद्ध हो गया? काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र में राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। ठीक है, जो ये काकोरी कांड का षड्यंत्र था, इसमें देखो 3-4 लोगों को फांसी दे दी, जिसमें राम प्रसाद जी बिस्मिल हो गए, ठीक है, अशफाकुल्ला जी हो गए, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी जी को क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना दिल्ली में की गई थी। ठीक है, HSRA की स्थापना कहां और किसके द्वारा की गई थी? तो दिल्ली में इसकी स्थापना किसके द्वारा? चंद्रशेखर द्वारा सितंबर 1928 को की गई थी। ठीक है, वहीं लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले पुलिस अधिकारी सारदास लाहौर की हत्या 30 अक्टूबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु ने की थी। देखो, जिसने उस समय, मैंने क्या पता कि लाला लाजपत को क्या कर दिया? लाठी चार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी बताओ मुझे? बताया था मैंने आपको, अभी पहले बताया था। तो मैंने कब बताया? जब साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में आया था, तो आयोग के विरोध में, इस आयोग के विरोध में, क्योंकि साइमन कमीशन 7 सदस्यीय क्या था? आयोग था, जिसमें सभी ब्रिटिश अधिकारी ही थी और भारतीयों को न संलग्न करने पर इन्हें भारतीयों ने विरोध किया। और इस आयोग के विरोध के दौरान लाहौर में लाठी की गहरी चोट के कारण 1928 में लाला लाजपत राय की क्या होगी? मृत्यु हो गई। इस मृत्यु का बदला लेने के लिए अधिकारी सारदास लाहौर की हत्या 30 अक्टूबर 1928 को किसके द्वारा किया गया? महान क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु द्वारा ने क्या कर दिया? इन अधिकारियों की क्या कर दी? हत्या कर दी। वही भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक दिया। देखो, ऐसे निडर क्रांतिकारी पैदा हुए थे हमारे भारत मां की भूमि पे। किसने? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या कर दिया? 8 अप्रैल 1929 को जो केंद्रीय विधानसभा थी ब्रिटिश में, वहां पे क्या कर दिया? उन्होंने बम फेंक दिया। ठीक है, बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन थे? मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोल दिया गया। देखो, आपसे पूछ लिया जाए कि जो मास्टर सूर्यसेन है, इनका संबंध किससे है? ठीक है, तो कौन थे ये, किससे इनका संबंध है? थे प्रमुख क्रांतिकारी थे मास्टर सूर्यसेन। ठीक है, कहां के थे? बंगाल के थे। इनके नेतृत्व में 1930 ईस्वी में चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोल दिया गया। ठीक है, वहीं चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। ठीक है, देखो, जो चंद्रशेखर आजाद है, इनकी मृत्यु कैसी हुई? ये शहीद कैसे हुए? 27 फरवरी 1931 को क्या हुई? पुलिस की मुठभेड़ हुई, उसमें ये महान विभूति क्या हो गए? शहीद हो गए। ठीक है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को क्या कर दी गई? फांसी दे दी गई। ठीक है, मेरा एक अलग सीरीज है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के बारे में, एक अलग सीरीज है जिसके बारे में मैंने व्याख्यात्मक रूप में चर्चा की है। आपको मेरे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या कर दी गई? 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। ठीक है, याद रखना। देखो, नेक्स्ट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। देखो, अक्टूबर 1943 में क्या कर दिया गया? सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद का क्या बना दिया गया? सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी इन्हीं के द्वारा दिया गया। किनके द्वारा दिया गया? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, जय जवान जय किसान है, तो किसके द्वारा दिया गया? दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो यही सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा ये नारा दिए गए। ठीक है, आजाद हिंद फौज के गठन का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आजाद हिंद फौज का गठन था, इसका विचार सर्वप्रथम किस में आया, किसके मन में आया था? तो आंसर होगा कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। अगर वहां पे 4-5 ऑप्शन दे दे तो आप किसको टिक करा के आओगे? सुभाष चंद्र बोस जी को कर गया होगा, क्योंकि अगर आजाद हिंद फौज की बात आती है तो हमारे सुभाष चंद्र बोस का सीधे नाम आता है। आपने कैप्टन मोहन सिंह का नाम कहीं नहीं सुना होगा। तो ठीक है, सबसे पहले इस जो गठन था, जो संस्था थी, इसका विचार किसके मन में आया? कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगस्त प्रस्ताव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1940 ईस्वी की अगस्त प्रस्ताव के। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव में भारत के लिए क्या डोमिनियन स्टेटस
को मुख्य लक्ष्य माना गया। युद्ध के पश्चात संविधान सभा के गठन का लक्ष्य रखा गया। कांग्रेस के अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने इस अगस्त प्रस्ताव को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्रिप्स मिशन क्या था 1942 का। ठीक है, देखो डोमिनियन स्टेटस के साथ भारतीय संघ की स्थापना क्रिप्स मिशन में शामिल स्थापित की गई। ठीक है, जो डोमिनियन स्टेटस के साथ क्या किया? भारतीय संघ की स्थापना क्रिप्स मिशन में स्थापित की गई। युद्ध के पश्चात प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव करने की बात की गई थी। ठीक है, इस युद्ध के पश्चात क्या किया गया? जो प्रांतीय विधानसभाएं थे इनके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करने की बात की गई। वहीं एक्स्ट्रा पॉइंट देखो, गांधी जी ने क्रिप्स योजना के बारे में क्या कहा? यह एक आगे की तारीख का चेक है। क्या बोल दिया गांधी जी ने क्रिप्स योजना के बारे में? यह एक आगे की तारीख का चेक है, पास्ट डेटेड चेक। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, कि यह किसके द्वारा कहा गया कि यह एक आगे की तारीख का चेक है, पास्ट डेटेड चेक है। ये किसके द्वारा किया गया? गांधी जी के द्वारा किया गया। पूछ लिया जाए प्रश्न, अगर आपसे घुमा के पूछ लिया जाए कि देखो क्या पूछ लिया जाए कि यह एक आगे की तारीख का चेक है, किस संदर्भ में बोला गया? ऐसा पूछ लिया जाए तो ये किसके संदर्भ में बोला गया? जो क्रिप्स मिशन था इसके संदर्भ में कहा गया है। ठीक है, क्रिप्स योजना के संदर्भ में बोला गया है कि यह एक आगे की तारीख का चेक है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था है। ठीक है, अब क्या हो गया? एक जन आक्रोश आ गया, विरोध की लहरें उठने लगी। ठीक है, जिस प्रकार ज्वार भाटा उठता है उसी प्रकार जगह जगह से क्या होने लगा? अंग्रेज ब्रिटिश सरकार को क्या करने लगे? भगाने की ठान ली। अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अब बारी आ गई अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने की। ठीक है, जो ब्रिटिश गोरे लोग थे इन्हें खदेड़ने की बारी आ गई है। 1942 ईस्वी की बात चल रही है। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को बम्बे ग्वालियर टैंक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव सर्वसम्मति से क्या किया गया? पारित किया गया। देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव सर्वसम्मति से कब पारित किया गया, तो 8 अगस्त 1922 को बम्बे के ग्वालियर टैंक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में इस आंदोलन का प्रस्ताव को क्या किया गया? पारित किया गया। गांधी जी ने लोगों को करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था और किसे दिया था? गांधी जी ने 1942 के आंदोलन में करो या मरो का नारा किसे दिया? जनता को दिया था। ठीक है, वहीं 9 अगस्त 1942 को सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी हुई। इस दौरान बालिया उत्तर प्रदेश, तामलुक बंगाल एवं सतारा महाराष्ट्र में समानांतर सरकारों का गठन हुआ। मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। ठीक है, इस किसने? मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का क्या कर दिया? कड़ा विरोध कर दिया। ठीक है, वहीं 23 मार्च 1943 को क्या कर दिया गया? पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। ठीक है, याद रखना। अब तो अलग अलग हो गए, पहले एक ही था लेकिन 14 अगस्त 1947 को इसका विभाजन हो गया था। ये भारत से क्या बन गया? एक अलग राज्य उभरा था। ठीक है, अब क्या हो गया? अलग अलग हो गए, पहले क्या थे? अलग थे। ठीक है, 1947 से पहले एक ही थे। 1947 14 अगस्त के बाद दोनों अलग अलग राज्य के रूप में उभर गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 क्या है। ठीक है, राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 क्या है और क्या जानते हो आप राजगोपालाचारी के बारे में? बताओ मुझे। आपसे पूछ लिया जाए कि वह कौन से व्यक्ति है जिन्हें राजा जी नाम से जाना जाता है। ठीक है, राजा जी नाम से किन्हें जाना जाता है? सी राजगोपालाचारी, मतलब सी मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। ठीक है, भारत के एक वकील थे, लेखक थे, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे। वे राजा जी नाम से भी जाने जाते हैं। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन? हमारे सी राजगोपालाचारी जी। ठीक है, राजा जी नाम से जाने जाते हैं। जन्म 9 दिसंबर 1878 कहां? थोरापल्ली अग्रहारम में हुआ था। ठीक है, मृत्यु की जगहों की बात करें तो देखो 25 दिसंबर 1972 को चेन्नई में हुई थी। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध रखते थे। ठीक है, याद रखना, इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट बता दिए मैंने। अब चर्चा करते हैं इनका जो फार्मूला था इसके बारे में आप चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसमें मुस्लिम लीग को तुरंत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने को कहा गया। जो राजगोपालाचारी फार्मूला था इसमें क्या कहा गया मुस्लिम लीग को? कि तुरंत आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने को कहा गया। युद्ध के उपरांत मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों को आत्मनिर्धारण देने की बात कही गई। देश के विभाजन की स्थिति की रक्षा, वाणिज्य, दूरसंचार
का संचालन का एक ही केंद्र किया गया। जो देश का विभाजन की स्थिति में रक्षा हो गया, वाणिज्य हो गया, दूरसंचार का संचालन का एक ही केंद्र किया गया। वही जिन्ना के फार्मूले को अस्वीकार कर दिया गया। जो जिन्ने का फार्मूला था, जो मोहम्मद अली जिन्ना का फार्मूला था, उसको क्या किया गया, अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि वो क्या थे, द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार करते थे। जिन्ना क्या थे, द्विराष्ट्र सिद्धांत को क्या करने वाले थे, स्वीकार करने वाले थे। ठीक है, तभी क्या हुआ, भारत पाकिस्तान का क्या हो गया, विभाजन हो गया। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट है वेवेल योजना, जिसे शिमला सम्मेलन भी कहा जाता है, 1945 ईस्वी की। ठीक है, देखो आजादी के करीब करीब आने वाले हैं हम। ठीक है, आजादी को छूने वाले हैं। ठीक है, इस योजना में कहा गया कि गवर्नर जनरल एवं कमांडर इन चीफ को छोड़कर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सभी सदस्य भारतीय होंगे। परिषद में हिंदू एवं मुसलमानों की संख्या बराबर रखे जाने की बात की गई। मुस्लिम लीग ने शर्त रखी कि परिषद में सभी मुसलमानों को मनोनयन में खुद करेगी। ठीक है, वो क्या करेगी, मुसलमानों का मनोनयन खुद करेगी, तथा कार्यकारिणी परिषद में की मांग की किसने, इन्हीं मुस्लिमों द्वारा। ठीक है, तो क्या बोला, वेवेल योजना क्या बोलती कि इस योजना में कहा गया कि जो गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ को छोड़कर गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी के सभी सदस्य भारतीय होंगे। परिषद में हिंदू एवं मुसलमानों की संख्या बराबर रखे जाने की बात की गई। मुस्लिम लीग ने शर्त रखी कि परिषद में सभी मुस्लिमों को मनोनयन वह खुद करेगी। यह कार्यकारिणी परिषद की मांग करने लगी। ठीक है, याद रखना। अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट, जो 1946 का कैबिनेट मिशन था, ये क्या था। ठीक है, पाकिस्तान का प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया इसमें। ठीक है, प्रांतों को स्वायत्तता तथा अवशिष्ट शक्तियां दी गई। ठीक है, इसमें कैबिनेट मिशन में। ठीक है, प्रांतीय विधानसभाओं के संविधान सभा के सदस्यों का चयन, रक्षा, विदेश मामलों एवं संचार के लिए एक सामान्य केंद्र की व्यवस्था की गई थी कैबिनेट मिशन में। ठीक है, देशी रियासतों उत्तराधिकारी सरकार तथा ब्रिटिश सरकार से क्या समझौते करने हेतु स्वतंत्र थी। जून 1946 में लीग तथा कांग्रेस दोनों के कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया गया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा की गई। सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ। देखो, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सितंबर 1946 में क्या अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार को शामिल हुए। देखो 1946 अक्टूबर में कौन हो गए, मुस्लिम भी इस अंतरिम सरकार में क्या हो गए, शामिल हो गए। वहीं फरवरी 1947 में कांग्रेस के सदस्यों ने मुस्लिम लीग के सदस्यों को अंतरिम सरकार से निष्कासित करने की मांग की और लीग ने संविधान सभा को भंग करने की मांग उठाई। देखो क्या कर दिया, फरवरी 1947 में कांग्रेस के सदस्यों ने मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे इस अंतरिम सरकार में उन्हें निष्कासित करने की, उन्हें उस मतलब गठन से हटाने की क्या की गई, उस आयोग से हटाने की बात की गई। इसके आक्रोशित में किन्ने, मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, संविधान सभा को भंग करने की मांग उठाई। ठीक है, अब चर्चा करते हैं कि एटली योजना क्या थी। ठीक है, देखो इस योजना में 30 जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरण करने की बात की गई। एटली योजना में क्या की गई, 30 जून 1948 तक जो सत्ता है उसको हस्तांतरण करने की बात कही गई थी एटली योजना में। वही देखो सत्ता हस्तांतरण या तो एक सामान्य केंद्र द्वारा या कुछ क्षेत्रों में प्रांतीय सरकारों को गठित करने की घोषणा द्वारा हुई। जो ये सत्ता हस्तांतरण हुई या तो सामान्य केंद्र द्वारा या कुछ क्षेत्रों में प्रांतीय सरकारों को गठित करने की घोषणा द्वारा हुई। ठीक है, तो ये था हमारा एटली की योजना। ठीक है, अब बात करते हैं जो माउंटबेटन योजना था। देखो आ गया है आजादी का दिन। ठीक है, 1947 की बात चल रही है, माउंटबेटन योजना। ठीक है, 3 जून 1947 की। देखो 22 मार्च 1947 को भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया। 30 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा एक योजना की घोषणा की गई जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। माउंटबेटन योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृत किया गया। देखो माउंट योजना के आधार पर जो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक था, ठीक है, भारत को जो स्वतंत्र करने का जो विधेयक था, जो बिल था जिसकी बात चल रही थी जिस पत्र में, उसे ब्रिटिश संसद में कब 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया और जिसे कब स्वीकृति मिली, 18 जुलाई को स्वीकृति मिली थी। ठीक है, 4 जुलाई को तो प्रस्तुत किया गया लेकिन 18 जुलाई को इसे क्या मिल गई, स्वीकृति मिल गई थी। ठीक है, अब आ गया वो दिन जब भारत को क्या मिली, स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ठीक है, भारत एक खुली सांस, एक पर्यावरण के नीचे जीने लगा। ठीक है, एक शुद्ध हवा, एक शुद्ध पानी जिस पे उनका स्वयं का अधिकार था। ठीक है, गोरे लोग भागने लग गए थे। ठीक है, वो भागने का बिल पारित हो गया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार यहाँ पे खत्म होने लग गई थी। ठीक है, भारतीयों का अपना एक राज्य उभर के आ गया था, वो खुली सांस
की चैन जीने लग गई थी, गुलामी की जो बेड़ियां थी वो उनके पैरों से उतर गई थी। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दे दी गई। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, इसे स्वतंत्रता दे दी गई। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया तथा 15 अगस्त 1947 से ही इसे क्रियान्वित किया गया। ठीक है, और इसे क्या किया गया, 15 अगस्त 1947 से ही क्रियान्वित किया गया। तो ये जितने भी क्या थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेके लास्ट माउंटबेटन योजना तक 1947 तक जितने महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके बारे में व्याख्यात्मक हमने क्या की, चर्चा की। आधुनिक भारत का भाग 6 के बारे में क्या की, चर्चा की। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे यहाँ से उनके बारे में हमने चर्चा कर लिए। जो जो यहाँ पे आंदोलन हुए उनके बारे में हमने क्या की, व्याख्यात्मक चर्चा की। ठीक है, जिसमें क्या क्या बताया मैंने आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बताया, बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना, दिल्ली दरबार, होम रूल आंदोलन के बारे में बताया। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, पूर्ण स्वराज और सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, यूरिन समझौता, सांप्रदायिक निर्णय, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, अगस्त प्रस्ताव हो गया, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, राजगोपालाचारी फार्मूला, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन, एटली की घोषणा और 3 जुलाई 1947 की माउंटबेटन योजना के बारे में क्या किया, व्याख्यात्मक चर्चा की। आपको अगर इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे क्या हो सकते हो, संलग्न हो सकते हो, जहां सभी विषय से संबंधित क्या की जाती है, व्याख्यात्मक एवं संक्षिप्त जानकारी दी जाती है, जो आपके लिए क्या होता है, लड्डू साबित होता है और आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए आप क्या बनते हो, एक मजबूत स्तंभ बनते हो।